हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग इधर पर एक टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ आए हैं ऋतिक भाई। हेलो। और जो टॉपिक है वो काफ़ी शानदार है। सेंस ऑफ अचीवमेंट होता क्या है, आप बताएंगे। आपके लिए क्या हो सकता है, मतलब इससे अगर आपको डिफाइन करना है। मेरे लिए तो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि टू बी फ्री, टू ओके। हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग, एबिलिटी टू फेल इन द न्यू स्टार्टअप्स एंड थिंग्स। और जो भी मैं वेंचर्स करना चाहूँ या फिर अगर मेरा मन हो कि मुझे घूमने जाना है, सो आई शुड नॉट थिंक ट्वाइस। दैट इज द अचीवमेंट फॉर मी, अगर आप मेरी पर्सनल निजी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे तो। ओके, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था, अगर मैं पूछूं तो जनरल है या इसका कुछ स्टैंडर्ड किया जा सकता है कि आम लोगों के लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या हो सकता है। नहीं, ऐसे तो आप किसी जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, हाँ। जैसे कि लोगों को, किसी को हंसाने में भी सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है, किसी को लोगों को खुद की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, हम मटेरियलिस्टिक बोल रहे हैं पर उनके लिए वो एक माइलस्टोन्स होता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि एक आदमी है जो बहुत डिप्राइव्ड है और वो देखते आ रहा है कि अमीरों के पास मतलब आईफोन होता है, कुछ होता है। अब आपको उससे मेंटल स्टेट नहीं पता। ओके। वो जब उन चीज़ों को देख रहा है, जब उसको लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, हाँ हाँ। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी बोला जा सकता है कि मेरे में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी नहीं बोलूँगा, ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बट ऐसे कि उसको ये लग सकता है कि जिसके पास ये आईफोन है वो एक सक्सेसफुल आदमी है, लोग उसको एक अलग नज़र से देख रहे हैं और उसको वो नज़रिया नहीं मिल रहा होगा। हाँ। और उसका कारण आईफोन नहीं है मे बी, बट उसको वही दिख रहा है। तो इस कारण से क्या होगा कि उसके मन में ये आ जाएगा कि जैसे ही मेरे पास ये चीज़ पॉसिबिलिटी होगी, मैं सक्सेसफुल होगा, मुझे ये चीज़ खरीदनी है या फिर ये कार खरीदनी है। तो उस चीज़ में भी लोग बाग अपने आप को एक सेंस ऑफ माइलस्टोन और अचीवमेंट से वो करते हैं। लोगों को खुशी देने में, लोगों के साथ कुछ प्रोवाइड करने में भी एक अलग खुशी है अपने लोगों को। ओके। तो वो भी एक सेंस ऑफ माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स होते हैं। नहीं, जैसे कि आपने जो पॉइंट जो बोला उससे हम्म, मेरे को क्या समझ आता है कि यार मैं भी कई बार देखता हूँ गोल गप्पे वाले भैया, हम्म, बाट भैया, जिनकी सैलरी अगर इनकम देखा जाए हम्म, तो मेरे हिसाब से 15,000 10-15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। हम्म, मैं पहले सोचता था यार वो बेवकूफ़ है, पागल है, क्यों आईफोन ले रहा है इतना महंगा, इससे अच्छा अगर उसका ऐसा कुछ काम भी नहीं है। जैसे आपने जो पॉइंट बोला, हाँ अब मेरे को लगता है कि वो जो आदमी है उसके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है। उसका सपना था कि भाई मैं एक्सपेंसिव मोबाइल ले लूँ या फिर कुछ इस टाइप का ले लूँ। या तो पॉसिबिलिटी है। और जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कि भाई आप कहीं भी जाते हैं, गांव देहात कहीं भी जाते हैं, आपको वहाँ देखेंगे कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे, वो लोग वीडियोस बना रहे हैं करेक्ट। और वो अपने आप को शोकेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको शायद इतना फायदा ना हो, पर लेकिन उनके अंदर जो आत्मविश्वास आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सोसाइटी के चलते, वो ब्लेसिंग होगा। एक और चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ चीज़, जैसे मैं हूँ, अगर आज मुझे जिम जाना है तो मैं सबसे पहले जिम की मेंबरशिप लेने से पहले मैं जिम के शूज़ खरीदूंगा, ओके। महंगे वाले। हाँ। ठीक है, ये मेरा वे ऑफ डूइंग थिंग्स है कि ये मुझे, मैं देखूंगा हर दिन कि मैंने इस पे पैसे लगाए हैं, तो मुझे वो यूज़ करने के लिए जिम जाना पड़े, राइट। तो कोई भी एक चीज़ वो हुक भी हो सकता है हाँ। कि अगर आपने एक बड़ा महंगा सेटअप ले लिया हाँ। किसी चीज़ का, अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो शायद, मतलब सबके लिए अपनी अपनी एक ट्रिगर पॉइंट्स, हुक और अचीवमेंट माइलस्टोन्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई गलत या सही नहीं होता कि आज आप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आज जब इतना कमाते हो तो फिर आपको घर ले लेना चाहिए, बट हो सकता है सामने वाले की नहीं है इच्छा, ओके। उसको दुनिया घूमने की इच्छा। ओके। हाँ, जैसे मैं कई बार कई लोगों को देखता हूँ, जैसे उन्होंने कोई घर जमीन लिया, हाँ, वो उसका यूटिलाइज नहीं किया, पर करेक्ट। लेकिन शायद उनको एक टाइप की खुशी रहेगी हाँ, कि मैंने 50 लाख का घर लिया, तो आज उसकी 1.5 करोड़ हो गई, 2 करोड़ हो गई। करेक्ट। तो शायद हो सकता है उनके लिए अनरियलाइज हैप्पीनेस टाइप का, हो उनको सकता है। सिर्फ खुशी हो रहा हो, जबकि आप देखेंगे उनको जब उनने घर लिया ईएमआई में, उनके 10 साल 20 साल तक उनकी जिंदगी बर्बाद ईएमआई हो में गई, चली गई, बर्बाद हो गई। उन्हें कुछ एंजॉय कुछ नहीं एंजॉय किया, नहीं पर किया। लेकिन उन्हें उनके उस लिए चीज़ वो में क्या है, सीख, सेंस वो ऑफ सबके लिए अचीवमेंट। अलग अलग है। ओके। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए शायद वो चीज़ खरीदना, उस 10 साल को इन्वेस्ट करना उस एक चीज़ पे, मेरे लिए वो चीज़ नहीं है, पर किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट गोल हो सकता है। मेरे लिए शायद दुनिया घूमना हो सकता है, हाँ। आपके लिए शायद कुछ और हो सकता है। जैसे मैं आपको मेरा बताता हूँ, शायद मेरे लिए, मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, हम्म, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब मेरे को ना इतना व्यू मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। शायद हो सकता है जो मेरे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट, मैं शायद एक वीडियो बना लूँ, मेरे को ऐसा लगता है आज मैंने कुछ कर लिया या मैंने कुछ लाइफ में किया। तो ये बहुत, मतलब कि क्या आदमी कर रहा है, किसके लिए क्या है। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि आप, जैसे बचपन में जिस चीज़ से आप
जो चीज़ आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो और आपकी बहुत इच्छा है वो करने की। हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे घूमने की बचपन में बहुत इच्छा थी हाँ और मैं किसी कारणवश नहीं घूम पाया, जो भी कारण है। तो शायद मेरा आजमान है कि मैं पूरी दुनिया घूमूँ, अलग अलग जगह घूमूँ, 10-10, 15-15 दिन के लिए घूमूँ। मुझे नहीं पसंद हाँ ऐसे कि मैं सिर्फ 4 दिन 5 दिन के लिए घूम के आऊँ। मुझे एक जगह रुक के 1 हफ्ते तक घूमना पसंद है। शायद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको बचपन में जो कम्युनिकेट करना पड़ा, मैं हाँ। सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो फिर शायद वो आपके लिए हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके बचपन में जो आपके साथ हुआ है, वो आपको एक पर्सन बनाता है कि आपकी इच्छाएं क्या है। आप कोई भी लॉजिक रीजनिंग ले लें, हाँ इंसान जो होता है ना, हाँ वो लॉजिक अपने ऑब्जर्वेशन पे बनाता है। ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, जो बचपन में उसने ऑब्जर्वेशन किए होंगे या फिर जो उसके साथ सिचुएशंस रही होंगी, हाँ उसके लिए वो लॉजिकल रहेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई एक आदमी है जिसने देखा है कि अपनी मम्मी एक ही कमरे के घर में 4 लोग रह रहे हैं, मम्मी वहीं पे खाना बना रही है, तो उसके लिए लॉजिकल होगा कि बड़े होकर सीधा सबसे पहले घर पे, उसके लिए आईफोन नहीं अचीवमेंट, ओके है ना। हाँ कोई है जिसके लग रहा है कि सब कुछ है बट हम घूमने नहीं जा पा रहे, मेरे दोस्त जा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए शायद हो सकता है कि भाई मैं दुनिया घूमूं। कोई हो सकता है कि भाई जिसने बोला कि भाई मैं बचपन में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, हाँ मेरे इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे सोच हैं और लोग मेरे को अलग ही तरीके से जानते हैं, तो हो सकता है उसको पब्लिक स्पीकिंग और जब उस चीज़ से खुशी मिलती है, यू नेवर नो, दैट इज द केस। इंसान इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स एक्चुअली, और जरा जरा में लोग जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ वो तो है तो डजंट मैटर, हाँ डू व्हाट यू वांट, हाँ दैट्स इट। मैं भी अपनी ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप उसका जस्टिफिकेशन किसी से नहीं चाहिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप करिए, क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट, और छोटी छोटी बातें बहुत कुछ अचीव करा देती है लाइफ में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, चलो बाय।